तो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले देखिए खींचतान जबरदस्त तरीके से मची हुई है। और ये जो खींचतान मची है वो समाजवादी पार्टी, बीजेपी और साथ ही साथ अब इसमें मायावती भी कूद गई हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की एक रैली की, जिसे लेकर अब बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। जी हां, गौतम बुद्ध नगर के दादरी में समाजवादी पार्टी का भाईचारा भागीदारी रैली ने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है। पिछले 10 सालों में यह पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत गढ़ से इतर जाकर इतनी बड़ी रैली को अंजाम दिया। रैली बीजेपी के मजबूत दुर्ग माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी हुंकार के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ा, या यूं कहें कि जब से जयंत चौधरी के साथ सपा का साथ छूटा, बीजेपी के संग की जो उनकी केमिस्ट्री बनाई, समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेली और अलग थलग पड़ गई। सपा के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के अलावा कोई अपना पुख्ता वोट बैंक नहीं है, क्योंकि यादव फिरोजाबाद और संभल के बाद वेस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसे में जयंत साथ थे तो सपा ने जाट मुस्लिम समीकरण बिठाकर सफलता हासिल की, लेकिन आरएलडी के पाला बदलते ही अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश दूर की कौड़ी बन गया। यही वजह है कि अखिलेश यादव अभी से नए सियासी फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं, अमली जामा। और बताया जा रहा है कि सपा की साइकिल में इस बार गुज्जर जो हैं वो सवार हो सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। जयंत चौधरी के जाते ही अखिलेश यादव ने अपना गियर बदलना और पश्चिम के समीकरण में जाट मुसलमान की जगह गुज्जर और मुसलमान का समीकरण बनाना तय कर लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव आबादी बहुत ही छोटी है, ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन नहीं चल सकता है। यही वजह है कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को देखते हुए गुज्जर वोटों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। पहले से ही अखिलेश यादव के पास अतुल प्रधान जैसा जुझारू गुज्जर चेहरा था, जिसका मेरठ के आसपास के गुज्जरों में प्रभाव माना जाता है। तो लोकसभा सांसद इकरा हसन, जिनकी की मुस्लिम गुज्जरों में अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसके बाद भी गुज्जरों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव ने पार्टी में नए चेहरे माने जाने वाले राजकुमार भाटी को पिछले कुछ समय से सक्रिय कर दिया है। राजकुमार भाटी अपने बेबाक और नास्तिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। पिछले काफी समय से इन नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नया आधार दिया। सपा ने अपने इन 3 गुज्जर चेहरों को आगे करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुज्जर वोटों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। लेकिन क्या अखिलेश यादव की साइकिल पर गुज्जर वोटर सवार होंगे? सवाल सबसे बड़ा है। जाट वोटर लगभग अखिलेश के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, तो अखिलेश यादव ने नया कॉम्बिनेशन खड़ा किया। हालांकि आज भी माना जाता है कि गुज्जर बिरादरी का बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ है, जो पहले कभी बसपा का आधार हुआ करता था। वहीं जाट नेता जयंत चौधरी के मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद कमोबेश ये माना जा रहा है कि जाट भाजपा के साथ जुट गए हैं। लेकिन एक दिन पहले महाराजा सूरजमल की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में उन्होंने दूरी बनाए रखा। इसे लेकर सियासी चर्चा इस वक्त बेहद तेज है। लेकिन सूरजमल की मूर्ति से जाट शब्द को हटाने को लेकर प्रशासन से हुए विवाद के बाद बीजेपी ने अपने जाट चेहरे यानी कि संजीव बालियान काफी ज्यादा भड़के हुए दिखाई दिए। बालियान की बेचैनी का अब क्या सपा फायदा उठाएगी, लाभ लेगी? जी हाँ, संजीव बालियान अपनी ही सरकार को खूब खरी खोटी सुना दिया। कहा, मैं खून का घूंट पीकर रह गया, नहीं तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मुझे रोक सके। वहीं सपा के सांसद हरेंद्र मलिक से लेकर अतुल प्रधान तक महाराजा सूरजमल की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत कर राजनीतिक संकेत देते नजर आए। इस तरह गुज्जर के साथ जाट वोटों पर भी सपा नेताओं की नजर है। बीजेपी के भीतर उनके अपने जाट नेता भी जयंत के बढ़ते कद से परेशान हैं। भाजपा के भीतर जाट नेताओं में यह सोच बन रही है कि भाजपा ने अपने जाट वोट बैंक को जयंत चौधरी को आउटसोर्स कर दिया है। पार्टी के खिलाफ तो कोई नेता नहीं बोलता, लेकिन जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का गुस्सा फूटा, ये दिखाता है कि भाजपा के जाट वोट बैंक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2027 का सियासी रणभूमि बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव का रणभूमि बनता चला जा रहा है। सपा ने अपने अभियान की शुरुआत की तो योगी मोदी की जोड़ी ने जेवर एयरपोर्ट का आगाज करके सियासी संकेत दे दिया है। और इसके अलावा जाट समुदाय के नेताओं का महाराजा सूरजमल की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शिरकत कर सियासी हुंकार भरती है। अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुज्जर मुसलमान दलित का समीकरण बनाकर चलना चाहते हैं, जिसकी पहली परीक्षा 2027 के विधानसभा चुनाव में होगी। लेकिन भाईचारा भागीदारी रैली में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी के माथे पर
शिकन और पसीना दोनों ला दिया है। मायावती क्यों बेचैन है वो भी आपको बताते हैं, और मायावती की एंट्री कैसे हो रही है। यूपी की सियासत में जिस नोएडा को कभी अखिलेश यादव सियासी अभिशाप की तहर देखते थे, इस बार 2027 का बिल्कुल उन्होंने नोएडा के दादरी से ही फूका। रैली कर अखिलेश यादव ने पश्चिम में सियासत को तो गरमा दिया। इसके बाद मायावती भी बेहद सक्रिय दिखाई देने लगी है। आज मायावती ने कह दिया है कि बड़े अब देखिए अपने जो वोट बैंक है उसको साधा जाए। मायावती ने अचानक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग भी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। मायावती को चिंता है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर दलित और गुज्जर और मुसलमान के वोट में अखिलेश यादव ने सेंध लगा दी तो फिर बसपा के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत लगभग खत्म हो जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव की इस रैली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई है। एक तरफ बीजेपी की नजर अखिलेश की बड़ी रैली पर है तो मायावती भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। अब देखना होगा कि तीनों का समीकरण किस तरह से काम करता है और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2027 का रणभूमि बनता है, देखने वाली बात होगी।